नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार पुलिस के सिपाहियों के स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है और स्थानांतरण पर रोक को आज पटना हाई कोर्ट ने हटा दिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण से जुड़ा है, जिस स्थानांतरण आदेश पर लगे अंतरिम रोक को आज पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में हटा दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि स्थानांतरण को लेकर के काफी विवाद हुआ था और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस के सिपाहियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने को लेकर के व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था और इसी के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका को लेकर के अब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें हाई कोर्ट का जो आज का यह आदेश आया है उसमें कहा गया है कि 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण के आदेश पर लगे अंतरिम रोक को हटाया जाता है। दरअसल राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ओर से अपील करते हुए जो सुनवाई की गई थी उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक जारी रहेगी। यानी कि जिस याचिकाकर्ता ने तमाम 19,000 से ज्यादा सिपाहियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने को लेकर के याचिका दायर की थी, उनके स्थानांतरण पर रोक लगी रहेगी, लेकिन शेष सिपाहियों के स्थानांतरण पर जो लगी अंतिम रोक थी उसे हटा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि गर्मी के अवकाश के दौरान जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तब बिहार सरकार को 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था और इसी को लेकर के अब इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन के बाद होनी तय हुई थी, जिसकी सुनवाई आज हुई। तो अधिवक्ता अवनीश कुमार ने इन याचिकाओं, ये जो याचिकाकर्ता थे उनके द्वारा यह याचिका दायर की गई थी, उसमें उनका कहना था कि बिहार सरकार ने गत 5 मई 2025 को एक साथ बिहार के 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिला से दूसरा जिला में कर दिया था। उनका कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के स्थानांतरण नीति को बिहार सरकार ने समाप्त कर दिया है और बिना नई नीति लाते हुए ही एक साथ 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। उसी के बाद आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति भी बनाने को लेकर के बिहार सरकार ने कोई पहल नहीं की गई है। इसके बावजूद 2010 से लेकर के 2015 तक के बीच नियुक्त जो सिपाही थे उनको स्थानांतरित किया गया है और इनकी संख्या 19,858 है। तो ऐसे में इन सिपाहियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए। उनका यह भी कहना था कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए स्थानांतरण कर देने से हजारों सिपाही जो कि अलग अलग जिलों में कार्यरत थे उनका स्तर के ऊपर काफी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए इस मामले को लेकर के बिहार सरकार के खिलाफ जो ये पुलिस का संगठन है वह यहाँ पे हाई कोर्ट गया था, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण आदेश पर लगे अंतरिम रोक को हटा दिया है और साथ ही साथ इस मामले की अगली सुनवाई को लेकर के एक नई तारीख भी दी गई। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला तय होगा कि जो स्थानांतरण है, जिस स्थानांतरण को लेकर के जहां सिपाहियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि उनको एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने को लेकर के पहले एक पूरी व्यापक नीति तैयार की जाए, साथ ही साथ जो पुरानी नीति थी जिसे निरस्त कर करके अब बिना किसी नई नीति को लाए हुए स्थानांतरित किया गया है, इन तमाम मुद्दों में पारदर्शिता बरती जाए तो उसे लेकर के अब आगे फैसला जो भी होना होगा। लेकिन फिलहाल कोई बिहार जो सरकार है उसे एक बड़ी राहत पटना हाईकोर्ट से मिली है और एक साथ 19,000 से ज्यादा पुलिस के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया।